नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, आपके सोशल साइंस की क्लास रहेगी, सामाजिक विज्ञान की क्लास रहेगी, यहाँ पे एसएससी की क्लास होने वाली है। और ये क्लास नंबर दोस्तों आपका 5 रहने वाला है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग डेली क्लासेज चल रही हैं। इसके पहले 4 क्लासेज कंप्लीट हो चुका है, जिसका आई बटन पे लिंक भी दे दिया गया है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। और यह क्लास आपको डेली 11:30 AM में आपको डेली अपलोड हो जाती है। 11:30 में आप लोग ज्वाइन करके डेली क्लास आप लोग अटेंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ 7 PM में आपके बाल विकास पेडागोजी की क्लास होती है, तो 7 PM में क्लास अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। और आज का जो चैप्टर रहेगा, आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। 25 महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्लास में होने वाले हैं, तो सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। प्रश्न पूछा जा रहा है कि अनियंत्रित कलम से बर्बादी होती है, यह प्रसिद्ध कथन किस महापुरुष ने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लियो टॉलस्टॉय, रविन्द्रनाथ टैगोर। अनियंत्रित कलम से बर्बादी होती, यह प्रसिद्ध कथन किस महापुरुष ने कहा था? तो हम बात करेंगे महात्मा गांधी। गांधी जी ने पत्रकारिता के संदर्भ में कहा था, और गांधी जी का मत था कि पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सेवा करना है। गांधी जी के अनुसार यदि कलम को नियंत्रित ना किया जाए तो इसके परिणाम नुकसानदेह होते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, इनमें से बंगाल के किस शासक ने जरबे मुर्शिदाबाद नामक सिक्का जारी किया? मीर जाफर, मीर कासिम, मुर्शिद कुली खान या शुजाउद्दीन मोहब्बत खान। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है MP टेट एग्जाम को फतेह करना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। इनमें से बंगाल के किस शासक ने जरबे मुर्शिदाबाद नामक सिक्का जारी किया? तो मुर्शिद कुली खान। जी हाँ दोस्तों, मुर्शिद कुली खान बंगाल के पहले नवाब थे। उनका कार्यकाल 1770 से 1727 ईस्वी तक रहा। उसने मकसूदाबाद का नाम बदलकर मुर्शिदाबाद कर दिया। जैसे ही मुगल सम्राट फर्रुखसियार के नाम परिवर्तन तो मंजूरी दी, लेकिन मुर्शिद कुली खान ने नई टकसाल में जरबे मुर्शिदाबाद नामक सिक्के जारी किए। तो मुर्शिद कुली खान बंगाल के जो पहले नवाब थे, इन्होंने जो है आपके बंगाल में जो है जरबे मुर्शिदाबाद नामक सिक्का जारी किए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जो है वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को रद्द किया? लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरेन, लॉर्ड डलहौजी। सभी कमेंट कीजिएगा। तो इनमें से जो है किसने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को रद्द किया है? तो हम बात करेंगे लॉर्ड रिपन। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को रद्द किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड लिट्टन द्वारा यह पेश किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रेस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने का प्रयास किया गया था। इस अधिनियम के तहत भारतीय प्रेस द्वारा ब्रिटिश सरकार की आलोचना को रोकने का प्रयास किया गया। यह अधिनियम 14 मार्च 1878 को पास किया गया। इस अधिनियम के तहत सरकार के पास सेंसरशिप के काफ़ी अधिकार आ गए थे, और इस अधिनियम के परिणाम को देखते हुए लॉर्ड रिपन ने इस अधिनियम को रद्द कर दिया। तो रद्द किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। अगला प्रश्न है, पुराने जकार्ता में स्थित जकार्ता हिस्ट्री म्यूजियम का उपयोग किसके द्वारा मुख्यालय के तौर पर किया गया था? ब्रिटिश ईस्ट कंपनी, इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी या डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे।
तो पुराने जकार्ता में स्थित जकार्ता हिस्ट्री म्यूजियम का उपयोग किसके द्वारा मुख्यालय के तौर पर किया गया था? तो हम बात करेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी। बी ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी सही हो जाएगा। जकार्ता इतिहास संग्रहालय की स्थापना 1710 में की गई थी। यह भवन डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था और बाद में यह डच उपनिवेशी सरकार का मुख्यालय बना। इसके बाद अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, नारायण गुरु, ज्योतिबा फुले, लहुजी रघोजी साल्वे। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फुले ने की थी। जी हाँ, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने की थी। कब की थी? 24 सितंबर 1873 में। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? वंचित को भी मुख्य धारा से जोड़ना था। जो वंचित है उनको भी मुख्य धारा से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य था। तिलक स्वराज फंड की स्थापना किस आंदोलन की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, रोलेट सत्याग्रह। तिलक स्वराज फंड की स्थापना किस आंदोलन की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई थी? तो ये दोस्तों आपका असहयोग आंदोलन। तिलक स्वराज फंड की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी और इस फंड की स्थापना बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के 1 वर्ष बाद की गई थी। कश्मीर मुद्दे पर नई दिल्ली में पहला गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 2002, 4, 5, 2006 में। सभी कमेंट कीजिएगा। कश्मीर मुद्दे पर नई दिल्ली में पहला गोलमेज सम्मेलन जो है कब आयोजित किया गया था? तो पहला गोलमेज जो सम्मेलन है वह आपके 2006 में आयोजित किया गया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 2006 के समय में डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। अलीवाल की लड़ाई किनके बीच में लड़ी गई थी? अंग्रेजों और मराठाओं, अंग्रेजों और अवध के नवाब के बीच, अंग्रेजों और सिखों के बीच, अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच। तो अलीवाल की लड़ाई किनके बीच में लड़ी गई थी? तो अंग्रेजों और सिखों के बीच लड़ी गई थी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी राजगोपालाचारी द्वारा प्रतिपादित किए गए CR फार्मूला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? इसमें जिन्ना और मुस्लिम लीग की वार्तालाप का समर्थन किया गया। इसमें मुस्लिमों को अलग राज्य दिए जाने के लिए जनमत संग्रह की सिफारिश की गई थी। तो 1944 की जिन्ना गांधी वार्तालाप का आधार बना। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी ऑप्शन, ये तीनों जो कथन दिए गए हैं वह आपके सही दिए गए हैं। श्री राजगोपालाचारी द्वारा प्रतिपादित किए गए CR फार्मूला के संबंध में तो उपरोक्त सभी सही दिए गए हैं। तो डी ऑप्शन की हम बात करेंगे यहाँ पे। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इनमें से किससे संबंधित है? तो गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। है 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई घोषणा में अंग्रेजों ने भारत छोड़ने के लिए कौन सी तारीख दी थी? 1947, 47, 47, 48। अगस्त, दिसंबर, जून, जून। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई घोषणा में अंग्रेजों ने भारत छोड़ने के लिए कौन सी तारीख दी थी? जून 1948। 20 फरवरी 1947 की घोषणा में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने जून 1948 तक शक्तियों का स्थानांतरण
करके भारत छोड़ने की बात कही थी? इसके बाद अगला प्रश्न है, लिब्राहम आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी जांच के लिए किया गया था? तो लिब्राहम आयोग का गठन जो है आपके बाबरी मस्जिद विध्वंस के जांच के लिए किया गया। 1992 में विवादित बाबरी मस्जिद के ढांचे गिराए जाने की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा एमएस लिब्राहन के अध्यक्षता में लिब्राहन आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग का गठन 16 दिसंबर 1992 को किया गया था और इस आयोग ने 30 जून 2009 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। अगला प्रश्न है, 1935 में इसका नाम संयुक्त प्रांत किए जाने से पहले आधुनिक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो आधुनिक उत्तर प्रदेश को दोस्तों आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत 1902 से 1947 तक अस्तित्व में रहा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा इसका नाम संयुक्त प्रांत रखा गया। वर्तमान में यह क्षेत्र उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पर स्थित है। अटल बिहारी वाजपेयी कितनी बार के प्रधानमंत्री बने? तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है कितनी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं? लगभग 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। क्या दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार 6 मई 1996 से 1 जून 1996 के दौरान पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद 19 मार्च 1998 से 13 अक्टूबर 1999 के बीच देश के प्रधानमंत्री रहे। इसके साथ 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2000 तक वे तीसरे भारत के प्रधानमंत्री बने। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो संघ लोक सेवा के पहले अध्यक्ष सर रॉस बॉर्कर। जी हाँ दोस्तों, लोक सेवा आयोग की स्थापना पहली बार 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। सर रॉस बॉर्कर इस आयोग के अध्यक्ष थे। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा देश के आईईएस, आईपीएस और आईपीएस जैसी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। आईएफएस, आईपीएस, आईएएस। इस आयोग की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत की गई है। राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना बंगाल में किस वर्ष की थी? तो 1815 में की थी। भी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। आत्मीय सभा की शुरुआत राजा राममोहन राय 1815 में कलकत्ता में की। इस सभा द्वारा दर्शन व सामाजिक सुधारों पर चर्चा की जाती थी। 1823 तक यह सभा निष्क्रिय हो गई थी। साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी? तो साबरमती आश्रम की स्थापना 1915, जी हाँ 1915 में जो है साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर रास बिहारी घोष, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष जो है किसे चुना गया था? सभी लोग बताइए। तो डॉक्टर रास बिहारी घोष। जी हाँ, 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष जो है डॉक्टर रास बिहारी घोष को चुना गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? चौरी चौरा, दांडी, चंपारण या बारडोली? सभी बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था चंपारण। चंपारण सत्याग्रह 19 अप्रैल 1917 में शुरू किया गया। इस सत्याग्रह का उद्देश्य नील की खेती करने वाले किसानों को न्याय दिलाना था। किसकी खेती करने वाले? नील की जो खेती करते थे किसान, उनके लिए न्याय दिलाने की बात कर रहे थे।
अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मैडम ब्लॉटस्की और ओलकोट। जी हाँ, अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मैडम ब्लॉटस्की और ओलकोट। डी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है सहायक गठबंधन स्वीकार करने वाले अंतिम मराठा प्रमुख कौन थे? तो सहायक गठबंधन स्वीकार करने वाले अंतिम मराठा गायकवाड़, सिंधिया, होलकर, भोसले। तो राइट ऑप्शन है आपका होलकर। जी हाँ, सहायक गठबंधन स्वीकार करने वाले अंतिम मराठा प्रमुख आपके होलकर थे। सहायक गठबंधन की शुरुआत लॉर्ड वेल्लेस्ले ने की थी। वे 1998 से 1805 तक ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। हैदराबाद सहायक गठबंधन में शामिल होने वाली पहली रियासत थी। पेशवा 1802 में, सिंधिया 1804 में, गायकवाड़ 1805 में, भोसले 1806 में और अंतिम है होलकर 1818 में गठबंधन में शामिल हुआ था। तो अंतिम आपका होलकर है, 1818 में यह सहायक गठबंधन में शामिल हुआ। द बंगाली अखबार की स्थापना 1879 में किस क्रांतिकारी ने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, नवगोपाल मित्रा, राजनारायण बासु। द बंगाली अखबार की स्थापना 1879 में किस क्रांतिकारी ने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ब्रिटिश काल के शुरुआती नेताओं में से एक थे। इन्होंने 1879 में ईस्वी में द बंगाली नामक समाचार पत्र की शुरुआत की। उन्होंने भारत के पहले राजनीतिक संगठन इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर की थी। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा मनाया गया? मुस्लिम लीग, क्रिश्चियन, सिख लीग या हिंदू लीग के द्वारा? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा जो है मनाया गया? तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो है मनाया गया। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया। इसका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम दंगे उत्पन्न करके यह सिद्ध करना था कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय एक साथ नहीं रह सकते। अगला 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन शामिल हुए? बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद या इनमें से कोई नहीं? तो 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन शामिल हुए थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी शामिल हुए थे। महात्मा गांधी 10 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे। उनके साथ ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और जेबी कृपलानी भी थे साथ में। अगला भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था? जनगण मन, भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता या भारत विधाता? तो भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक जो था आपका भारत भाग्य विधाता। भारत का राष्ट्रीय गान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने मूल रूप से बंगाली में की थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी रूप में राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति दी और इस राष्ट्रगान को 27 नवंबर 1911 को पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। तो भारत भाग्य विधाता संविधान में यह आपका शीर्षक जो है माना गया है। तो संविधान में भारत भाग्य विधाता माना गया है। तो आई होप सभी प्यारे मित्र इस क्लास को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। डेली आपकी क्लास चलती है 11:30 AM में, 7 PM में बाल विकास की क्लास होगी। सभी लोग ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए। मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।